गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बनाने सीखेंगे। जैसे साइन 30 का वैल्यू कितना है, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को वैल्यू लिखना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90। ठीक है। उससे पहले हम लोग को कुछ चीज़ पता होना चाहिए, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, उसका दोनों ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो हम लोग को पता होना चाहिए। साइन, साइन का बाद होता है कॉस, कॉस का बाद होता है टेन। ठीक, साइन का रेसिप्रोकल हम लोग लिखेंगे कॉसेक, कॉस का होता है सेक और टेन का होता है कॉट। ये बेसिक चीज़ हम लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमको साइन 0 डिग्री का वैल्यू हम लोग को निकालना। बेसिकली सभी बच्चे, मैक्सिमम बच्चे लोग क्या करते हैं कि उसको याद कर लेते हैं। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से 0 डिग्री ऊपर से हम लोग 0 से लिखेंगे। 0 1 2 3 4। ठीक है। सबसे लास्ट नंबर हम लोग के पास क्या है, 4 है। तो हम लोग 4 को क्या करेंगे, सब से डिवाइड कर देंगे, सब से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सारा को रूट में रख देंगे। सारा को क्या कर देंगे, और रूट में रख देंगे। ठीक है। उसके बाद जो नंबर कट रहा है उसको काट देंगे। जैसे ये देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये तो नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए 0/4, 0/4 मतलब 0 होता है। 0 का रूट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। 1 का रूट 1 होता है, रूट 4 का क्या होता है, 2 होता है। ये तो 1 का 1 होगा, 2 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है, इसलिए रूट 2 होगा। इसका कितना हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा। और रूट 4 का क्या होता है, 2 होता है, इसका 1 हो जाएगा। सपोज बहुत सारे बच्चे को थोड़ा सा दिक्कत होता है रूट में, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करें कि ये वैल्यू 2 हुआ कैसे एक्चुअली में। जैसे मान लीजिए कि आपको लिखा है इस तरह करके वैल्यू लिखा है रूट 3/4। इसको फर्दर हम लोग एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, इसको फर्दर हम लोग रूट 3/√4 इस तरह हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो रूट 3 का तो हम लोग फर्दर एक्सपेंड नहीं कर सकते, तो रूट 3 का रूट 3 होगा। रूट 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 होता है। ठीक है। या फिर आपको अगर इस तरह नहीं समझ में आ रहा है तो आप रूट 4 को कैसे निकाल सकते हैं, ये रूट 4 है और रूट 4 का हम लोग क्या ले सकते हैं, 2 × 2 दैट इज 4, यानी स्क्वायर रूट। अगर मान लीजिए कि ये रूट दिया हुआ यहाँ पर कुछ भी वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स इसको हम लोग स्क्वायर रूट पकड़ेंगे, तो 2 × 2 का मतलब एक 2 बाहर निकाल सकते हैं। ये मेथड 1 हो गया। मेथड 2 हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, मेथड 2 हम लोग इस तरह निकाल सकते हैं। सपोज ये रूट 4 लिखा हुआ है। ठीक है। अगर हम लोग को याद हो फॉर्मूला, तो a का पावर n इस तरह रूट में लिखा रहता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a 1/n, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। तो सपोज यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं, मतलब हम लोग उसको बाय डिफॉल्ट उसको हम लोग 2 पकड़ते हैं कि स्क्वायर रूट है, तो हम लोग 4 इस तरह लिख दिए फॉर्मूला के हिसाब से, तो यहाँ पर 1/2 लिख दिए। दैट मीन्स हम लोग 4 को क्या ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये मेरा क्या आ गया, 1/2 कट गया, 2 का पावर 1 दैट इज 2। आप इस तरह भी कर सकते हो, आप इस तरह भी कर सकते हो। फर्दर अगर बेसिक्स किसी चीज़ में अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत हो रहा है, आप हमें कमेंट करके बताइए। जिसको भी दिक्कत हो रहा है आई विल एक्सप्लेन, और एक उसके लिए पर्सनली एक मैं अलग से वीडियो बना के आप लोग को अपलोड कर दूंगा। ठीक है। आइए आगे देखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन 0 का वैल्यू 30 45 60 90 का वैल्यू हमको मिल गया है। साइन के बाद क्या आता है, कॉस आता है। जिस तरह हम लोग सीधा लिखे हैं, ठीक उल्टा लिखेंगे तो हमको कॉस का वैल्यू निकल जाएगा। सबसे लास्ट में हम लोग क्या है 1, तो सबसे पहले 1 लिखेंगे। 1 के बाद क्या है, रूट 3/2, उसके बाद क्या है 1/√2, उसके बाद क्या है 1/2, उसके बाद क्या है 0 है। ठीक है। उसके बाद tan। ठीक है। तो एक फॉर्मूला भी फिलहाल आप याद रखिएगा कि
tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बाई cos थीटा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फर्दर 0 को 1 से मैंने sin को cos को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो tan का वैल्यू मिल जाएगा। तो 0/1 करेंगे तो मेरा क्या होगा, 0 होगा, 0 मिल गया। इसको डिवाइड करेंगे 1/2 डिवाइड √3/2, तो 1/2 इंटू करेंगे तो 2 चल जाएगा ऊपर, √3 कट जाएगा। दैट मीन्स कितना है 1/√3। मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा कितना है 1/√3। ये तो पूरा कट जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे √3/2 डिवाइडेड 1/2, दैट इज √3/2 इंटू करेंगे 2 पर 1 नीचे कट गया, √3/1 मतलब ही हम लोग को क्या होता है √3 होता है। दैट मीन्स ये √3 हो गया। 1/0 करेंगे तो कैन नॉट बी डिटरमाइन और डिफाइन नहीं कर सकते, इन्फिनिटी लिख सकते हैं। तो ये 3 वैल्यू हमको मिल गया। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक। हम लोग कॉसेक का वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ठीक साइन का उल्टा। तो 0 का उल्टा क्या होता है नॉट डिफाइंड, 1/2 का उल्टा क्या होता है 2/1। ये क्या हो जाएगा √2/1। आप चाहे तो 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 पर चल जाएगा, √3 नीचे, 1 का उल्टा 1। उसी तरह cos का उल्टा क्या होता है सेक होता है। cos का उल्टा क्या होता है सेक होता है। 1 का उल्टा 1 ही होगा। इसको क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरा 0 का कैन बी डिटरमाइंड। ठीक है। उसी तरह tan का उल्टा क्या होता है cot होता है। tan का उल्टा क्या होता है cot। 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, इसका क्या हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1। ये क्या हो जाएगा, सपोज कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/√3 और 0 हो जाएगा। तो बेसिकली ये हम लोग का फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर लिए। फॉर्मूला कैसे बनता है हम लोग को कहीं पर भी याद करने का जरूरत नहीं है। बस आपको पहला जो लाइन का जो ट्रिक है वो ट्रिक को याद रखना है कि सबसे पहले आपको 0 लेना है, 0 1 2 3 4 आपको लिखते जाना है। जो सबसे लास्ट नंबर जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा उसको सबसे हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे, अंडर रूट लगा देंगे, सॉल्व जो कटेगा उसको काट देंगे। उस हिसाब से पहला वैल्यू लिखेंगे। सेकेंड वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, ठीक उसका रिवर्स कर देंगे। उसके बाद हम लोग को tan को पता है, साइन से cos करेंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है।